नाइन्थ क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, बायोडाइवर्सिटी है। इसके इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है और बायोडाइवर्सिटी है क्या, ये हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इसी चैप्टर का, क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल, कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन असूल पे क्लासिफिकेशन की जाती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में होगी, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो इसके मेथड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर यानी ऐसे जानदार जो कि एक दूसरे से नहीं मिलते, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million type of plants are known to biologists. अब तक बायोलॉजिस्ट ने जो हैं वो 1.5 मिलियन एनिमल्स की टाइप्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स की टाइप्स जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं, यानी ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली जो हैं वो जानी जाती हैं। एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन द अर्थ। इस वक्त जो ज़मीन पे टोटल एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ मौजूद हैं, ये उनकी एक बहुत कम मिकदार है जो कि अब तक जो है वो इन्वेस्टिगेट हो चुकी है या साइंटिफिकली जो है वो नॉन है। एम्स कहते हैं मकसद को, यानी क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो बायोलॉजी की 2 ब्रांच डील्स करती हैं क्लासिफिकेशन को। जो फर्स्ट ब्रांच टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी की जो है टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है क्लासिफिकेशन के साथ। क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को कहते हैं ऑन द बेस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। यानी जो एक जैसी खसूसियात वाले एनिमल्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है कि द ब्रांच विच डील विद क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है। एंड द ट्रेसिस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने का मतलब ये कि उसकी आबाओ अजदाद का पता लगाना कि वो किस से बिलोंग करता है, कहाँ से उनकी एवोल्यूशन हुई, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ का क्या था, उनमें क्या चेंजेस आई और किस तरह जो है वो आज के दौर में जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स नज़र आते हैं वो किस तरह से इस शेप में आए, वो किन चेंजेस से गुजरे। ठीक है, इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। द मेन एम ऑफ बोथ ऑफ दीज ब्रांचेज आर, इन दोनों ब्रांचेस का जो मेन मकसद है यानी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का मेन मकसद क्या है कि टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म, की जानदारों के दरमियान में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमाइन करना, ये मालूम करना कि किन जानदारों में क्या खसूसियात ऐसी हैं जो कि एक जैसी हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो जानदारों में मुख्तलिफ हैं, ताकि उनको स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाए। अगर हम एक जैसे जानदारों को एक ही ग्रुप में रख लेते हैं तो हमें हर जानदार को अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इन जो है ना वो कलेक्टिवली एक ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो इस तरह हमारे लिए जो है ना वो इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल हो जाता है और कलेक्टिवली ग्रुप्स में स्टडी करना ईजी हो जाएगा। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और इसका जो दूसरा मकसद है वो ये है कि जानदारों के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम करना कि एक जानदार का दूसरे जानदार से क्या ताल्लुक़ है, उसके आबाओ अजदाद का आपस में क्या ताल्लुक़ था और वो इवॉल्व किस तरह हुए, यानी जब अर्थ पे उनकी स्टार्टिंग पॉइंट था वो अर्थ पे किस तरह से आए, कैसे उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आई अब तक, और वो किस तरह से जो है वो सर्वाइवल के काबिल हुए। ये सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, किस बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
देखिए, पहले हमने स्टार्ट में पढ़ा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के वो होती क्या है, फिर हमने उसके देखे एम्स के क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, किस मकसद की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अब हमने देखना है कि हम क्लासिफिकेशन करते किस बेस पे हैं, किस बुनियाद पे हम जानदारों को जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप की बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करती है ऑन द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, की जानदारों का आपस में रिलेशन क्या है, उस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सेकंड हम रिलेशनशिप देखते हैं इज गॉट थ्रू द सिमिलरिटीज़ इन करेक्टरिस्टिक्स, कि जानदारों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी खसूसियात उनके ऐसी हैं जो कि एक जैसे हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स उनके ऐसे हैं जो कि उनसे नहीं मिलते, वो डिफरेंट है। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories। यही similarities जो हैं, जो similar characteristics हैं, वो ही हमें जो हैं वो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि जानदार जो हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे से रिजेंबल ज़रूर करते हैं, यानी किसी न किसी जगह पे उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक दूसरे से रिलेशनशिप ज़रूर है, वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पैरोज़ की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो स्पैरोज़ जो है वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं पिजन्स के साथ। ठीक है, स्पैरोज़ में भी विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, पिजन्स के पास भी विंग्स हैं, वो फ्लाई करते हैं। देन टू द इंसेक्ट, स्पैरोज़ जो हैं वो इंसेक्ट की बजाय अगर हम पिजन से देखें तो वो ज़्यादा रिजेंबलेंस मिलेगी, वो पिजन से ज़्यादा जो है ना वो रिलेट करते हैं इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में। इट मीन्स दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं स्पैरोज़ और पिजन्स की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, वो एक दूसरे से ज़रूर मिलते जुलते थे, उनका आपस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ज़रूर था। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी। टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी क्या होता है? टैक्सोनॉमिक, पहले आप देखें कि टैक्सोनॉमिक क्या है। जब टैक्सा लीडर बनाते हैं, एक लेटर बनाते हैं, यानी एक सीढ़ी बनती है आपकी रिलेशनशिप की, तो उसको टैक्सोन कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी कहते हैं। या जैसे हम ये कह सकते हैं कि अब मैं हूँ तो मेरा रिलेशनशिप मेरे फादर से होगा, ठीक है, मदर से है, फादर मदर का जो है वो उनके अपने फादर मदर यानी जो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर्स हैं उनसे है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो रिलेशनशिप है ना ऑर्गेनिजम्स में, वो हाई लेवल टू लो लेवल आता जाता है। ठीक है, हाई लेवल से जो लो लेवल है, जो लास्ट इंडिविजुअल है, उस तक का जो रिलेशनशिप है उसको एक लैडर की सूरत में जो है ना वो अरेंज किया जाता है, एक सीढ़ी की शेप में अरेंज किया जाता है, तो उसको टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी कहते हैं। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, वो ग्रुप्स जिसमें जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर टैक्सा। ठीक है, जानदारों को जिन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, यानी अब हमने कहा कि हम जानदारों को जो है वो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, सब ग्रुप्स में करते हैं, तो जो ग्रुप्स होते हैं उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है या टैक्सा कहा जाता है। और अगर हम सिंगुलर एक किसी ग्रुप की बात करें तो वो टैक्सोन। टैक्सा फॉर्म अ लैडर, टैक्सा लैडर बनाते हैं, यानी एक सीढ़ी बनाते हैं, एक का दूसरे से रिलेशन होता है, दूसरे का जो है वो तीसरे से होता है, ऐसे नेक्स्ट जो है वो हर कोई जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, इसको टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। ये 5 किंगडम सिस्टम भी आपने स्टडी किया होगा। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन, सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है वो किंगडम है। किंगडम के बाद मज़ीद जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं, तो लार्जेस्ट जो है वो किंगडम है। मेंबर ऑफ लोअर टैक्सॉन रिजेंबल वन एंड अदर मोर देन डू द मेंबर ऑफ अ हायर टैक्सॉन। जो स्मॉलर ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू द लार्जर, यानी जो किंगडम है, किंगडम के जो मेंबर्स होंगे वो कभी भी एक दूसरे से रिजेंबलेंस नहीं रखते, जबकि अगर आप छोटे ग्रुप्स में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिजेंबलेंस ज़रूर रखते होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ की बेस पे, यानी जो एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे हर किंगडम को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है नेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो किंगडम होगा। किंगडम को फिर हम डिवाइड करते हैं फाइलम में।
फाइलम क्या है, फाइलम रिलेट करता है क्लासेस के साथ, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ग्रुप जो है वो नेक्स्ट ग्रुप के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पे अगर फाइलम है तो फाइलम किससे रिलेट कर रहा है, क्लासेस के साथ। नेक्स्ट क्लास आता है, नेक्स्ट एक्सा जो है नेक्स्ट ग्रुप क्लास होगा, क्लास रिजेंबल करती है ऑर्डर के साथ, उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा ऑर्डर के साथ लाजमी। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी होगी वो ऑर्डर है, नेक्स्ट एग्जा, तो ऑर्डर जो है वो रिलेट करता है फैमिलीज़ के साथ। इसी तरह नेक्स्ट टेक्सा जो है वो फैमिली है और फैमिली रिजेंबल करती है जेंडरा के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारा जो टेक्सा आ जाता है वो क्या है, जीनस, और जीनस हमेशा रिलेट करता है स्पीशीज़ के साथ। और जो लास्ट और स्मॉलर टेक्सा है हमारा वो है स्पीशीज़। स्पीशीज कंसिस्ट करती है उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि सिमिलर होते हैं, जैसे पिजन्स हो गए, स्पैरोज़ हैं, बर्ड्स में आ जाते हैं तो हम इनको एक टैक्सा के अंदर रखेंगे। एनिमल्स में हम एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको एक टैक्सा में रखेंगे, ठीक है। तो एक स्पीशी होगी वो। तो हर स्पीशी को जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ख़ास स्पीशी का नाम दिया जाता है, और ये सबसे हमारा स्मॉलर टैक्सा है। और सबसे लार्ज टैक्सा कौन सा है, किंगडम। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है सिंपल क्लासिफिकेशन की किंगडम के लिहाज से ही, कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास जो है वो मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडाई है, जीनस होमो है, और स्पीशीज़ जो है वो होमो सैपियंस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पी की देखें, पी मटर इसमें देखें कि यहाँ पे एक सिंपल क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल दी हुई है कि एक ह्यूमन की है और एक पी की है। अब इन दोनों का देखें डिफरेंट है, प्लांट्स की अलग है क्लासिफिकेशन और ह्यूमंस की अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं यही फाइलम, क्लास, ऑर्डर जो है वो किसी और से भी मिलते होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई, जीनस होमो, और स्पीशी जो है वो होमो सेपियंस, ठीक है। इसी तरह अगर हम पी की देखें, मटर, किंगडम प्लांटी, प्लांट से रिलेट है ये, फाइलम जो है वो मैग्नोलिफिटा फाइटा, फिर इसकी जो क्लास है वो है मैग्नोलियोप्सिडा, और ऑर्डर जो है वो फेबुलस है, फैमिली फेबिकेई है, और जीनस जो है वो पाइसम, और स्पीशीज़ जो है वो पाइसम सेटिवम। हाँ जी, देखिए टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी की एक एग्जांपल के ज़रिए से क्लियर किया गया है कि ये जो हैं तमाम चीज़ों का आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक लैडर बना देते हैं, एक सीढ़ी बना देते हैं। सबसे बड़ा जो है वो क्या है, किंगडम है। किंगडम किससे रिलेट करता है, फाइलम से, फाइलम क्लास से रिलेट करता है, क्लास ऑर्डर से, ऑर्डर फैमिली से, और फैमिली जीनस से, और इसी तरह जीनस जो है वो स्पीशीज़ से रिलेट करता है। हर किसी का आपस में कहीं ना कोई रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसी वजह से हम इसको जब अरेंज करते हैं तो ये एक लैडर शेप में अरेंज हो जाता है, इसको टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीशीज़। स्पीशीज़ हैं क्या, स्पीशी क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक। स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज जो है वह जानदारों का एक ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमॉन्ग दैम, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी अपनी एक नई नस्ल पैदा कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है। ऐसे जानदारों का ग्रुप जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं फ्रॉम ऑल अदर्स सच ग्रुप इन नेचर, लेकिन नेचर में तमाम ग्रुप से एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पीशी की डेफिनेशन में भी क्लियर हो चुका है कि इन नीचे बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, के दो जानदार जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ से वो ब्रीड करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में, ठीक है। कि हम दो स्पीशीज़ जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, उनमें क्लोज रिलेशनशिप पाए जाते हैं, और उनको हम आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रॉस कर ब्रीड करवा सकते हैं, उनकी न्यू नस्ल पैदा कर सकते हैं।
दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो हॉर्स और डंकी की दी हुई है कि एक हॉर्स और जो डंकी है, हॉर्स और डंकी जो है वो आपस में आप देखें वो रिजेंबल करते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका लिविंग हैबिटेट, उनकी शेप, ठीक है, उनके बॉडी मैकेनिज़म्स वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आर्टिफिशियली एक मेल डंकी को लिया गया और एक फ़ीमेल हॉर्स को, उनको क्रॉस करवाया गया आर्टिफिशियली, तो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है ऐसा जानदार जो मज़ीद फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, यानी जो मज़ीद फर्टाइल नहीं हो सकता, जो मज़ीद जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो नाम दिया गया मोल, ठीक है। यानी इसको हम उर्दू में लिखे तो इसको खंचर कहते हैं, यानी ऐसा जानदार जो कि अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो रिप्रोड्यूस आगे नहीं करेगा। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।